बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उन्हें लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ अपनी कढ़ी पकोड़े की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। आपको कढ़ी की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगें तो इनको शेयर ज़रूर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। पकोड़े वाली कढ़ी को आप चावल या रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपकी कोई सजेशन या कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने घी का शामिल कर दिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वनस्पति घी लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। 1 टीस्पून राई दाना, इसको क्रैकल होने देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मेथरे शामिल कर रही हूँ। मेथरे शामिल करने के बाद 1/2 टीस्पून कलवंजी और यहाँ पे मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारी कढ़ी की और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट भी हो जाएगा। अब मैं 1 प्याज दरमियाने साइज़ की कटी हुई शामिल कर दूँगी घी के अंदर। प्याज को भूनना है मसालों के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसका हमने डार्क गोल्डन कलर करना है, ब्राउन प्याज करनी है अपनी। तो इसको फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट तक और फिर इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ें शामिल करनी है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी मैं प्याज के साथ भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है मेरे किचन में लहसुन अदरक और प्याज की। तो इसको भूनते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो दही लिया है। ये घर का जमा हुआ दही है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही अच्छा घर में दही जमता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है मेरे पास। यहाँ मैंने दही को फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेसन, जो कि मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। इसको मैंने छान लिया था। इसको शामिल कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर लेंगे दही के साथ। यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जिसमें 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर के लिए हैं जिसको शामिल कर दिया मैंने। नमक कढ़ी में हमने अभी शामिल नहीं करना क्योंकि नमक शामिल करने से कढ़ी में उबाल आने शुरू हो जाते हैं। तो नमक हम लास्ट में शामिल करेंगे। तो मैं मसालों को दही और बेसन के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ध्यान रखिएगा कि गुठलियाँ ना बने बेसन की और इसको अच्छी तरह आपने हल करना है। ये देखें 2 मिनट में ही ये बेहतरीन सा हल हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे तरीके से फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कढ़ी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी। तो ये देख लें इतना गाढ़ा कर लिया है मैंने। यहाँ प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं दही और बेसन का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। तो सारा शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। बेहतरीन सी कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। 2-3 घंटे हमने इसे पकाना है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि 1 किलो दही है और इसमें 2 कप बेसन मिलाए हैं। तकरीबन 1 बाउल मैंने पानी का और शामिल कर दिया है और अब इसको पकने देंगे। कढ़ी पकना शुरू हो गई है। आपको मैं यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ। कढ़ी में कभी भी नमक स्टार्टिंग में शामिल ना किया करें क्योंकि फिर कढ़ी में उबाल आना शुरू हो जाता है और कढ़ी बाहर भी गिर जाती है। तो अगर आप नमक को एंड में शामिल करेंगे तो आपकी कढ़ी उबलेगी नहीं। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं साबुत ही। इससे कढ़ी में से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी और कढ़ी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। कढ़ी में उबाल आने शुरू हो गए हैं। अभी कढ़ी पतली है और इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक और कढ़ी को पकने देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप कढ़ी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही अच्छी कढ़ी बनेगी। अब मैंने नमक शामिल कर दिया है टेस्ट के मुताबिक।
यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, जितनी हमें पकौड़ों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप भर के बेसन लिया है। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। अब मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी हमारे पकौड़ों में से और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब प्याज, जो कि मैंने 3 स्मॉल साइज़ के प्याज कट कर दिए हैं बारीक। सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। ये एक बंच मैंने धनिया का लिया था, इसको धो के काट के मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ मैंने तकरीबन 5 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी हैं मिक्सचर के अंदर। अब मैं सारे मसालों को बेसन के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले और स्पाइसेस सारे मिक्स हो जाएं। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट मिक्सचर बना लेंगे। इसको ज़्यादा सख्त बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा सख्त करने से पकोड़े कढ़ी के अंदर सख्त अच्छे नहीं लगते। तो मैं यहाँ बेसन को बहुत ही नरम रखती होती हूँ, ज़्यादा सख्त नहीं करती, जिससे कढ़ी में भी पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के लगते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बेसन में मिक्स कर दी हैं। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट मिक्सचर तैयार किया मैंने। मिक्सचर हमारे पकौड़ों का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इनको निकालने की तैयारी करते हैं। घी गरम हो गया कढ़ाई के अंदर। अब मैं पकौड़े निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं हाथ से पकौड़े डालूँगी। अगर आप चम्मच से डालना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन मुझे हमेशा पकौड़े हाथ से ही डालने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं दरमियाने साइज़ के पकौड़े फ्राई करूँगी और पकौड़े शामिल करते हैं इसके अंदर। घी हमारा गरम हो गया है। मीडियम गरम करना है हमने, बहुत तेज़ गरम नहीं करना, वरना पकौड़े अंदर जाते ही जल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन कलर नहीं इनका करना, हल्के हल्के सुनहरे पकौड़े होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। जहाँ पे जगह मुझे नज़र आ रही है मैं वहाँ भी पकौड़े शामिल करती जा रही हूँ। मीडियम आंच पे मैं पकौड़ों को फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से पकौड़ों पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको मैं टर्न कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह इनको गोल्डन कर लेंगे। तेज़ आंच पे पकोड़े कभी भी फ्राई नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे प्याज का वो टेस्ट ही नहीं रहता, प्याज जल जाता है और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको आप तकरीबन मीडियम आंच पे फ्राई किया करें। जितनी देर पकोड़े फ्राई होते हैं कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। कढ़ी में काफ़ी उबाल आ रहे हैं और बहुत अच्छे से कढ़ी पक रही है हमारी। आप देख रहे हैं कि जहाँ निशान था वहाँ से काफ़ी नीचे कढ़ी आ चुकी है। पकोड़ों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब ऑयल में ड्रेन कर लूँगी और पकोड़ों को निकाल लूँगी। यहाँ कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी उबाल आ रहे हैं इसमें और काफ़ी अच्छे से पक गई है। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए कढ़ी को पकते हुए। यहाँ पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, बाकी के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। कढ़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब मैं पकोड़े शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और जो बाकी की फ्राई हो रही हैं वो भी मैं साथ साथ शामिल करती जाऊँगी। यहाँ मैं कढ़ी को तड़का लगाने लगी हूँ। जो बचा हुआ घी था उसके अंदर मैंने एक छोटी प्याज बारीक कट करके शामिल कर दी है। प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आया है तो मैंने इसके अंदर 7-8 गोल लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं, और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ज़ीरे की। तड़का तैयार हो गया है, मैंने शामिल कर दिया कढ़ी के अंदर। तड़का शामिल करने से ही कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। बहुत ही माशाल्लाह खुशबूदार कढ़ी तैयार हो गई है हमारी। तड़के की सारी खुशबू मेरे किचन में फैली हुई है। मैं आपको चखा सकती ये कितनी मज़ेदार कढ़ी तैयार हुई है, लेकिन आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है, उससे भी बहुत अच्छी सी कढ़ी में से खुशबू आएगी। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्सअप हो जाएं। मज़ेदार सा कढ़ी पकौड़ा मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये कढ़ी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को। और मुझे बहुत पसंद है कि मैं इसको पेशावरी रोटी के साथ खाऊं। बहुत ही मज़ेदार लगती है पेशावरी रोटी के साथ या नान के साथ कढ़ी। तो आप भी ज़रूर
ट्राई करके देखिएगा और अपनी सजेशंस और अपनी रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर बताते रहा करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।